अवनी बेड पर लेटी हुई करवटें बदल रही थी, तो वहीं गौतम फर्श पर लेटे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। हालांकि दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन इस खामोशी में मानो बहुत सारी बातें हो रही थी। एक तरफ अवनी उस पल को याद कर रही थी जब गौतम ने अपनी मजबूत बाहों में उसे गोद में उठाया और उसे बड़े प्यार से घर लेकर आया। घर आने के बाद भी उसके पैर की मालिश की, उसे दवाई देकर सुलाया भी। तो वहीं दूसरी तरफ गौतम बार बार चोरी छिपे अवनी को ही देख रहा था और उसी बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने भी बार बार वो तस्वीर आ रही थी जब उसने अवनी को अपनी गोद में उठाया था। वो आज पहली बार अवनी के दिल में कहीं ना कहीं खुद के लिए प्यार महसूस कर पा रहा था। दोनों ही अपने अपने ख्यालों में गुम हुए मुस्कुरा रहे थे, तो कभी करवटें बदल रहे थे, लेकिन दोनों ने ही बहुत देर तक एक दूसरे से बात करने की पहल नहीं की। देखते ही देखते अवनी की न जाने कब आंख लग गई। गौतम ने जब उसे सोते हुए देखा तो वो भी करवट लेकर सो गया। अगली सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद भी अवनी की टेंशन कम नहीं हुई थी। उसे बार बार रिया की नील के साथ जिंदल ग्रुप जाने की बात खाई जा रही थी। वो अपनी कैबिन में इस बात को लेकर चक्कर लगा रही थी। उसी वक्त गौतम उसके पास आ गया। क्या हुआ ओनी? किस सोच में डूबी हो? मैं रिया को लेकर परेशान हूँ। कल उसे कॉल भी किया था लेकिन उसने कॉल उठाया नहीं। पता नहीं क्या होगा। दोनों वहाँ जाकर क्या बात करेंगे। भले ही रिया और मैं कॉलेज टाइम जितना क्लोज नहीं रहे, पर उस नील की पुरानी आदत है, प्रॉब्लम्स खड़ी करता है वो, पर फंसते हैं दूसरे लोग। पर रिया मेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानेगी। वहीं मेरी वीडियो मीट है उस एनआरआई क्लाइंट के साथ, उसे भी पुश नहीं कर सकती। अवनी तुम चिंता मत करो, तुम मीटिंग को हैंडल करो, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हारी दोस्त एक्स दोस्त को कुछ नहीं होगा। गौतम की बात सुनकर अवनी के फेस पर स्माइल आ जाती है और गौतम ये देखकर खुश हो जाता है कि अवनी का टेंशन थोड़ा कम तो हुआ। और अगले ही पल गौतम कैबिन से बाहर निकल जाता है। अवनी भी अपने आप पे सरप्राइज हो जाती है कि पता नहीं कैसे और कब उसे गौतम पर विश्वास होने लगा था, और वो श्योर थी कि गौतम किसी न किसी तरह इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देगा। वहीं गौतम कंपनी के पार्किंग एरिया की तरफ आ जाता है। नील और रिया जिंदल ग्रुप जाने को ही थे, लेकिन नील ने जैसे ही गौतम को सामने खड़े देखा, वो कार से उतर गया और बदतमीजी से गौतम को कहने लगा, तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? जोरू के गुलाम, तुझे तेरी बीवी ने पीए बनाया है तो उसकी पूंछ पकड़ और हमारा पीछा छोड़। गौतम को नील की बात पे गुस्सा तो आता है, पर अवनी के बारे में सोचकर वो शांत होकर कहता है, नील, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। अभिषेक जिंदल वैसे भी ठीक आदमी नहीं है, और तुम्हारे साथ रिया भी है। कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो? इससे पहले कि गौतम अपनी बात खत्म कर पाता, रिया गुस्से में कार से बाहर निकल गई और गौतम को डिस्गस्टेड लुक देते हुए कहती है, मुझे अपनी सेफ्टी करना अच्छे से आता है, इसलिए मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात जाने की, तो मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं। तुम आराम से कंपनी में बैठकर एसी की हवा खाओ, मैं और नील इस मामले को हैंडल कर लेंगे। रिया, लेकिन मेरी बात समझने की। तभी नील बीच में बोलने लगता है, पर रिया उसे रोकते हुए कहती है, छोड़ो नील, हमें देर हो रही है। इस कावड़ से बात करके टाइम वेस्ट मत करो। ही इज सच अ बिग लूजर। रिया की आवाज सुनकर नील के दिल में प्यार की तितलियां उड़ने लगी। उसने अगले ही पल अपने चेहरे पर चश्मा लगा लिया और मुस्कुराते हुए कार में बैठ गया। गौतम गहरी सांस लेकर उन्हीं को देख रहा था। रिया भी कार के अंदर बैठ गई, लेकिन गुस्सा अभी तक उसकी आंखों में चढ़ा हुआ था। तेज रफ्तार के साथ दोनों एक झटके में कंपनी से बाहर निकल गए। गौतम भी अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि वो अब अवनी को प्रॉमिस भी कर चुका था, इसलिए वो भी अपनी कार लेकर उनके पीछे पीछे चला गया। हालांकि नील की कार बहुत दूर निकल चुकी थी। जिंदल ग्रुप के बाहर पहुंचते ही गौतम को नील की कार दिखाई दे गई। वो अगले ही पल अपनी कार खड़ी कर जिंदल ग्रुप के अंदर जाने लगा, लेकिन तभी बाहर खड़े दो हट्टे कट्टे गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक दिया। कहां जाना है? ऐसे अंदर जाना अलाउड नहीं है। मैं अग्रवाल ग्रुप से आया हूँ। अभी अभी उस ब्लू कार में कुछ लोग अंदर गए हैं, मैं उन्हीं के साथ हूँ। ये बात सुनकर गार्ड उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अगले ही पल उसने अंदर जाने का इशारा कर दिया।
लेकिन गौतम जैसे ही उन सीढ़ियों के सहारे जाने लगा, वैसे वैसे उसे ऊपर से अजीब तरह की आवाजें आने लगीं। गौतम को अब किसी न किसी गड़बड़ी का एहसास हो चुका था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।